सोशल मीडिया पर एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें एक दूल्हा शादी के जोड़े में नजर आ रहा है और उसके चारों तरफ पुलिसकर्मियों का घेरा बना हुआ है। तस्वीर को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस बारात का हिस्सा हो। आम लोगों से ज्यादा वर्दीधारी यहां पर नजर आ रहे हैं। पहली नजर में यह लग सकता है कि दूल्हा खुद कोई पुलिसकर्मी है या फिर शायद किसी बड़े अमीर घराने से है, जिसकी सुरक्षा के लिए इतनी पुलिस तैनात की गई है। लेकिन जब यह तस्वीर की सच्चाई सामने आई तो यह बात समाज को शर्मिंदा करने वाली निकली। यह मामला राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद के लवेरा गांव का है, जहां एक दलित परिवार में बेटी की शादी होनी थी। बारात अजमेर जिले के ही श्रीनगर गांव से आने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही लड़की के पिता नारायण खोरवाल ने प्रशासन को एक पत्र लिखा। उन्होंने प्रशासन से बारात के लिए सुरक्षा की मांग की। उन्होंने अपनी बेटी अरुणा की शादी को लेकर के चिंता व्यक्त की और बताया कि बारात में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर आएगा और इससे गांव में परेशानी हो सकती है। नारायण खोरवाल का डर यूं ही नहीं था। लगभग 20 साल पहले उनकी बहन की शादी के दौरान भी ऐसा ही विवाद हुआ था। उस समय जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर आ रहा था तो गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उसके घोड़ी पर बैठने से रोक दिया गया। उस घटना ने परिवार को गहरे आघात में डाल दिया। इसी पुराने अनुभव को देखते हुए नारायण खोरवाल ने इस बार पहले से ही प्रशासन से मदद मांग ली। नारायण खोरवाल के अलावा श्रीनगर गांव में अंबेडकर सेवा संस्थान ने भी प्रशासन को पत्र लिखकर के बारात के लिए सुरक्षा की मांग की। संस्थान ने बताया कि दूल्हे की घोड़ी पर बैठने को लेकर के विवाद की आशंका है। ऐसे में अजमेर जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और गांव में सुरक्षा बल तैनात करने का फैसला किया। बारात के दिन 21 जनवरी को प्रशासन ने 75 पुलिसकर्मी की तैनाती की और इसमें अजमेर ग्रामीण के एएसपी डॉक्टर दीपक कुमार ने इसका नेतृत्व कर टीम ने बारात को निकाला। बारात को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपर्क कराने के लिए पुलिस ने पहले से ही गांव के पंच और प्रमुख लोगों से बातचीत की थी। गांव वालों ने पुलिस को भरोसा दिया कि बारात में घोड़ी पर बैठने को लेकर कोई आपत्ति नहीं होगी। शादी के दिन जब दूल्हा विजय अपनी बारात लेकर घोड़ी पर बैठकर के लवेरा गांव पहुंचा तो पुलिस की सुरक्षा के बीच बारातियों ने खुशी से डांस किया। विजय भी घोड़ी पर निश्चित होकर अपनी शादी का जश्न मना रहे थे। एसडीएम देवीलाल यादव ने बताया कि गांव के लोगों ने शादी में पूरा सहयोग दिया और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। यह घटना समाज के दो अलग अलग पहलुओं को उजागर करती है। पहला कि प्रशासन की तारीफ की, जिसमें प्रशासन ने जिस तरह से पूरी व्यवस्था बनाकर रखी और सुनिश्चित किया कि दलित दूल्हा अपनी शादी में बिना किसी डर के घोड़ी पर बैठ सके, वह काबिल तारीफ है। यह दिखाता है कि प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को संभाला और दलित वर्ग के अधिकारों की रक्षा की। वहीं दूसरा पहलू समाज की उस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है जो अभी भी जातिवाद और भेदभाव में जकड़ा हुआ है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक दलित दूल्हे को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। क्यों समाज में अभी भी समानता और अधिकारों के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यह घटना सिर्फ एक गांव या परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि यह बताती है कि अभी भी समाज में कुरीतियां और असमानता मौजूद है, जिन्हें जड़ से खत्म करने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता है और किसी भी तरह का भेदभाव अस्वीकार्य है। इस घटना ने समाज की जिस स्थिति को उजागर किया है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाई जा सकती हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम।